Hello friends, welcome to Concept in Chemistry. Here we discuss GOC Part 8. सबसे पहले हम देखेंगे comparison between linear conjugation and क्रॉस कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, जहां से मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी निकलता है। तो मान लो यहां पर ऐसे करके एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 3 डबल बॉन्ड है, राइट। तो यहां पर रेजोनेंस कैसे होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर रेजोनेंस जो हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है। ये नंबर 1 मॉलिक्यूल। नंबर 2 मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस कॉन्जुगेशन अलग है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखते हैं। यहाँ पर कॉन्जुगेशन इधर से इधर हो सकता है और एक हो सकता है इधर से इधर, दोनों एक साथ नहीं होगा। अगर जब ये होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेशन होगा, राइट हैंड साइड नहीं होगा। जब राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेशन नहीं होगा तब लेफ्ट साइड का नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच अगर स्टेबिलिटी निकालना है तो स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, बिकॉज स्टेबिलिटी, ये याद रखना, ऑलवेज लीनियर कॉन्जुगेशन का ज्यादा होता है देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिनियरली कॉन्जुगेटेड है, प्लस के साथ ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर 1 एंड ये प्लस इधर है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। नंबर 2 में हो रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन, 1 में हो रहा है लिनियर कॉन्जुगेशन, एंड हेंस स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट आते हैं फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या है? फ्राइज रूल है द कंपाउंड with more number of benzenoid ring, more number of benzenoid structure, benzenoid structure मतलब benzene like structure is more stable। एग्जाम्पल देख लो कि कंपाउंड 1 इसको कहते हैं नेफ्थलीन। इसका रेजोनेंस अगर करेंगे तो देखो ये उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बिकॉज रेजोनेंस ऑफ बेंजीन ऐसा ही होता है। बेंजीन का रेजोनेंस कैसा होता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और सेकंड वन होगा, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में चला जाएगा। सो दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, और इसके चलते ही रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है ऐसा, राइट। तो यहाँ पर देखो ये भी बेंजीन लाइक है, 3 डबल बॉन्ड है, ये भी बेंजीन लाइक है, ये रिंग फर्स्ट रिंग बेंजीन लाइक है, 3 डबल बॉन्ड है, और ये भी बेंजीन लाइक है। देखो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। सो दिस 2 आर बेंजीनॉइड, Here it is benzenoid,
बट द सेकेंड रिंग जो है, ये वाला रिंग देखो, यहाँ पर बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और दो डबल बॉन्ड है, सो इसको कहते हैं क्विनोनॉइड रिंग। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेंजीनोइड रिंग कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ बेंजीनोइड रिंग कितना है, 1 2 3, सो 3 बेंजीनोइड रिंग, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इसका अगर रेजोनेंस करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट रिंग उल्टा कर दो, सेकेंड रिंग को भी उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ पर क्विनोनाइड आ ही नहीं रहा है, सब बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ही आफ्टर रेजोनेंस। यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पर ये भी देखो बेंजीनोइड है, ये भी बेंजीनोइड, ये भी बेंजीनोइड, ये भी बेंजीनोइड, मतलब ड्यू टू रेजोनेंस कोई क्विनोनाइड स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। यहाँ पर बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है 4। सो अकॉर्डिंग टू फ्राइज रूल, स्टेबिलिटी of the molecule having more benzenoid structure is more stable than less benzenoid structure. So stability of 2 will be greater than stability of 1. ठीक है। नेक्स्ट आते टाइप ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। Resonance is of two types. Number one is plus R or plus M effect. Second is minus R or minus M effect. M को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। एक्चुअली रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली सेम कहा जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे लेवल में ये रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों इक्वल पकड़ के चलेंगे अब इस लेवल में जो पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हम उतना देखेंगे नहीं। सो फर्स्ट वन देख लेते हैं कि व्हाट इज प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। प्लस आर और प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स किसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग groups through resonance are called plus R affecting group। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो कि मान लो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH OH है, OH के ऊपर लोन पेयर है, तो रेजोनेंस कैसे होगा, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये इधर खुल जाएगा। हियर OH इज प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप, OH इज प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। तो प्लस आर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस उसी को कहते हैं प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप और प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप। यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप always increase the electron density in the system. Increase electron density in the system। मतलब क्या, ग्रुप के साथ जो कार्बन सिस्टम और कार्बन चेन अटैच्ड है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट इज व्हाई इसके साथ जो सिस्टम और जो कार्बन चेन अटैच्ड है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना सिस्टम में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज योर सिस्टम एंड दिस इज द ग्रुप। सो दिस OH group donates electron so that this system will become the electron rich। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा सिस्टम में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप कौन कौन सा है। एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स,
कौन कौन ग्रुप प्लस आर इफेक्टिंग हो सकता है? जिसके पास लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वही होगा प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप। जैसे हो गया OH फेनोलिक ग्रुप, OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप, थायोल ग्रुप SH, NH2 सभी के पास लोन पेयर है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, phenyl, that is the benzene ring. It can also donate electron resonatingly. विनाइल ग्रुप, इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, ऐसे करके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं माइनस आर इफेक्टिंग ग्रुप में। नंबर 2, माइनस आर और माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, अगर प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो माइनस आर होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स थ्रू रेजोनेंस are called minus R or minus M affecting groups। एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ हमने NO2 लगा दिया। now NO2 के देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा और इसको डेफिशिएंसी दूर करने के लिए सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो हियर NO2 इज माइनस R और माइनस M इफेक्टिंग ग्रुप बिकॉज इट रेजोनेटिकली withdraws इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि माइनस R और माइनस M इफेक्टिंग ग्रुप्स decreases the electron density on the system attached to it। इसके साथ जो सिस्टम अटैच्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पर ये माइनस R इफेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स देख लेते हैं, कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है। एग्जांपल्स ऑफ माइनस ऑफ R इफेक्टिंग ग्रुप्स, एक्चुअली जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स होता है वो सभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा वो भी माइनस आर इफेक्टिंग ग्रुप एज ए माइनस आर इफेक्टिंग ग्रुप काम करता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मान लो CH2 प्लस किसी डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो जाएगा। ये हो सकता है फिनाइल हो सकता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ भी कर सकता है। बेंजीन रिंग का दोनों प्रॉपर्टी है, प्लस आर एंड माइनस आर। NO2 होगा, विनाइल भी होगा, फिनाइल की तरह विनाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग दोनों कर सकता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। साइनाइड एटसेट्रा। साइनाइड क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है? बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसको वैकेंसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फिल अप करने के लिए सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा रेजोनेटिंगली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। आइडेंटिफाई एज प्लस आर और माइनस आर। यहाँ पर दिया हुआ है SO3H नंबर 1, नंबर 2 इज
CHO, नंबर 3 इज SH। ये तीनों के बीच कौन सा ग्रुप, बेंजीन को छोड़ के यहाँ पर तीनों कंपाउंड में देखो कॉमन क्या है, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को यहाँ पर प्लस और माइनस और डिनोट नहीं करेंगे। जो डिफरेंट ग्रुप है उससे हम देखेंगे कि वो प्लस है या माइनस है। तो क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है कि SO3H, CHO एंड SH, तीनों ग्रुप में से कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। देखो एक को हम लिख सकते हैं कि ऐसे SO3H को खुल के लिखना होगा हमको, डबल बॉन्डो OH डबल बॉन्डो। तो देखो बेंजीन रिंग के साथ S डबल बॉन्ड है और S डबल बॉन्ड O का कैरेक्टर ऐसा है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो सल्फर में प्लस आ जाएगा, इस प्लस को पूरा करने के लिए बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो हियर SO3H इज माइनस R इफेक्टिंग ग्रुप, और माइनस M भी कह सकते हो। नंबर 2 इज CHO, C डबल बॉन्डो H। यहां पर भी देखो सेम नंबर 1 की तरह ही होगा, इधर होगा इधर होगा। सो हियर ऑल्सो CHO ग्रुप इज माइनस R और माइनस I इफेक्टिंग ग्रुप। एंड थर्ड वन क्या है, थायोल दिया हुआ है। अब हम लोगों को पता है कि सल्फर का लोन पेयर होता है, जैसे ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर होता है, सल्फर के भी होता है। तो ये लोन पेयर से रेजोनेटिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर जो SH ग्रुप है वो प्लस R और प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये रेजोनेंस अभी कंटिन्यू होगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।